हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स 30 में से 30 टारगेट अभियान को आगे बढ़ाते हैं। ये टाइम एंड डिस्टेंस का नवा सेशन है। देखिए, मैंने सेशन रखे थे 5, लेकिन जितनी क्वांटिटी हम सीख रहे हैं जो जरूरी है तो सेशंस को बढ़ाए गए। आज जो मैंने सेशन रखा, डिस्कस किया प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, 1 घंटे से ऊपर का हो गया था, इसलिए उस सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अभी हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे पहले वाला भी जरूर देखिए और जो बाकी के सेशन है उनको भी देखिए, क्योंकि अभी हम ये चैप्टर नहीं सीख रहे, हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करके देख रहे हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, पुराने सालों के पेपर्स आपके पास होने ही चाहिए, उन्हीं से आपको पता लगेगा आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। जरा देखिए प्रश्न संख्या 65, हम 64 तक कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एनटीपीसी 6 अप्रैल 2016 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और गति को अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए तो उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक तय करती है। तो वास्तविक रूप से तय की गई दूरी कितनी है? उतने ही समय में। आपको याद है, हमने रेशो कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से सीखा, अगर समय कांस्टेंट हो तो क्या होना चाहिए? जो 2 चीज बच गई, दूरी और चाल, उन दोनों में सीधा रिलेशन होगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यहां क्या बोला जा रहा है? 50 किलोमीटर। देखो, समय कांस्टेंट है, जो टाइम है, टाइम वो क्या है बताइए? कांस्टेंट है, वो स्थिर है। तो बाकी 2 चीज क्या बची? स्पीड और डिस्टेंस, वो सेम चलेगा। देखो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी चाल है पुरानी वाली, और अगर हम गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो अब हमारी गति कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। तो उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक चलते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है। आप देखिए, इन चाल में क्या अनुपात है? 5 और 6। और आप जानते हैं ना, अगर आपकी समय स्थिर है तो चाल और दूरी दोनों में समान अनुपात चलता है। यानी अगर चाल बढ़ेगी तो दूरी भी बढ़ेगी और चाल घटेगी तो दूरी भी घटेगी। उतने ही समय में कितना अधिक चल पा रहा है वो? 20 किलोमीटर। तो पहले जितना दूरी चलती थी, पहले वाली वो थी 5 और अब वाली है 6। दोनों का अंतर कितना है? 1। और उस 1 की वैल्यू क्या दी गई है बताइए? 20 किलोमीटर। तो मैं कहूंगा इस 5 का मतलब क्या होगा बताइए? 100। 20 का मल्टीप्लाई करो 5 से तो 100 किलोमीटर, और 6 का मतलब क्या होगा? 120 किलोमीटर। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। उसने क्या पूछा? वास्तविक रूप से तय की गई दूरी क्या थी? याद रखिएगा, वास्तविक रूप से हमेशा वो दूरी होती है जो पहले होती है, क्योंकि अब आपने गति बढ़ाई तब जाकर 20 ज्यादा हुआ। यानी यहां पर उत्तर क्या आना चाहिए? 100 किलोमीटर। आप इस बात को ध्यान रखिए, रेशो कंसेप्ट बहुत काम आता है। प्रश्न संख्या 66, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, उसने गति में 16 किलोमीटर, ये क्वेश्चन भी आपके पुराने सालों के क्वेश्चन से सारे, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वृद्धि की, तो वह उतने ही समय में, सेम क्वेश्चन है, केवल और केवल क्या बदला है? आंकड़ा बदला है। समय यहां पर भी समान है। उतने ही समय में 8 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की। कब की? जब गति में 16 किलोमीटर की वृद्धि हो गई। पहले गति क्या हुआ करती थी? 40। अब मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, अब गति क्या हो गई बताइए? 56। अगर मैं 8 से काटूं तो गति का क्या अनुपात है? 5:7। आप जानते हैं ना, टाइम फिर से स्थिर है। अगर गति यानी कि स्पीड का रेशियो ये है तो दूरी यानी डिस्टेंस का रेशियो भी यही होना चाहिए। और दोनों में अंतर कितना है बताइए? 16 किलोमीटर। इन दोनों में अंतर कितना है? 2। तो 2 का मतलब क्या है बताइए? 16 किलोमीटर। तो बताइए 1 का मतलब क्या होगा? 8 किलोमीटर। और 1 का मतलब 8 किलोमीटर, तो 5 का मतलब क्या होगा बताइए? 40 किलोमीटर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो आपने कहा अच्छा, अभी क्या पूछे आपसे? तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, यहां पर सॉरी, 2 का मतलब 16 नहीं, ये तो 16 किलोमीटर तो गति में वृद्धि है। ये जो अधिक दूरी है वो तो 8 किलोमीटर है। सॉरी, 16 तो किलोमीटर क्या है? स्पीड में वृद्धि है। तो 40 में हमने 16 जोड़कर 56 किया, तो इस 2 का मतलब 16 नहीं, क्या है बताइए? 8 किलोमीटर। तो 1 का मतलब क्या है बताइए? 4 किलोमीटर। और 1 का मतलब 4 है, तो 5 का मतलब क्या होना चाहिए? 20 किलोमीटर। और 5 का मतलब 20, और 7 की बात करूं तो 28 किलोमीटर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और जो वास्तविक दूरी है
वो तो वही है जो पुरानी होती थी, यानी कि 20 किलोमीटर हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन है 67 पर आइएगा। एक कार चालक, आप ये उम्मीद मत कीजिए कि एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करें, अभी हम 8 सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें से एक प्रीवियस ईयर का था और 7 सेशंस इसको सीखने के लिए थे। आप देखिएगा, एक कार चालक 10 घंटे यात्रा करता है, पहले आधे भाग में उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे आधे भाग में उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दूरी पता नहीं, तो या तो हम इक्वेशन मान लें कि माना दूरी x किलोमीटर थी और टोटल मिलाकर 10 घंटे लगते हैं, तो जाने का समय और आने का समय कैसे निकल जाएगा? जाने का समय आएगा x में 40 से भाग लगाकर, आने का आएगा x में 60 से भाग लगाकर, दोनों को जोड़ दें और बराबर टाइम की इक्वेशन बना लें। अगर आपको याद है तो मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर दो एक समान दूरियां x और y किलोमीटर प्रति घंटे से तय की जाए तो पूरी यात्रा की औसत चाल निकालने का फॉर्मूला था 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखो क्या कह रहा है, आधे भाग में, आधे भाग का मतलब है आधी दूरी, तो आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी आधी दूरी 60 की रफ्तार से थी, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या हुई? 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60, 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन सावधान, ये जो आया वो क्या आया? ये जो आया वो क्या है? औसत चाल। और औसत चाल कैसे होगी यहां पर? औसत चाल प्रति घंटा। प्रति घंटा में क्यों कह सकता हूं भाई? क्योंकि आप देखो, चाल भी तो आपको यहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 40 और 60 जिस यूनिट में होंगे उत्तर भी तो उसी यूनिट में निकलेगा, तो ये तो आपकी हो गई औसत चाल। लेकिन आपसे क्या पूछी गई है? तय की गई दूरी। तो औसत चाल को अगर मैं समय से मल्टीप्लाई करूंगा, चाल को जब मैं समय से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो दूरी आएगी, और कुल मिलाकर समय कितना बताओ? 10 घंटे। तो ये मेरी औसत चाल है, ये मेरा समय है। अगर मैं ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो काट सकता हूं, ये 2 जीरो थे, ऊपर मैंने काट दिया, ये देखिए 8 और 8 6 48 और 48 और एक जीरो इधर लगा हुआ है, तो मैं बात करूं ये 480 हमारा उत्तर आना चाहिए। ऑप्शन कोई है हमारे पास? सी ऑप्शन है। तो आप देखिए, आप यहां पर समझते हैं कि दो एक समान दूरी हो तो क्या करना चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। प्रश्न संख्या 68, m तथा n समान दूरी को, जैसे ही मैंने पढ़ा समान दूरी, मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया कि अगर दूरी समान है और जरूरत पड़ती है, और मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं जरूरत 10 में से 9 बार पड़ती है, तो हम क्या करेंगे? जब 10 में से 9 बार जरूरत पड़ती है तो हम पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। किस चीज के लिए? कि अगर दूरी समान है तो चाल और समय में उल्टे रिलेशन होने चाहिए, उनका इस्तेमाल आना चाहिए। अब जरा देखो क्या बात है, समान दूरी को क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं। दूरी बराबर है, चाल अलग अलग है। यदि m n से 30 मिनट अधिक समय ले तो प्रत्येक द्वारा तय की गई कितनी दूरी है? हम इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं। मैं आपको बेटर तरीका ही बताता हूं, क्योंकि 3-3 तरीके तो हम पहले भी सीख चुके। जरा बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग। अगर मैं यहां बात करूं आपसे, तो सबसे पहली बात तो ये कि दूरी कांस्टेंट है। अब एक तो m है, दूसरी n है। इन दोनों की जो चाल दी गई है, ध्यान से समझिएगा, जो चाल दी गई है हम इसको 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चाल इसकी कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए, ध्यान से समझना मेरी बात को। इस 160 और 200 को अगर मैं काटता हूं 40 से या 0 हटाकर 4 से, तो ये 4:5 मुझे दिखता है। लेकिन ये 4:5 तो चाल है। अब यहां पर जो दोनों के बीच में अंतर दिया हुआ है, ये जो दोनों के बीच अंतर दिया हुआ है, वो अंतर किस चीज का दिया हुआ है साहब? वो दिया हुआ है समय का अंतर। जब यहां समय का अंतर दिया हुआ है तो अंतर निकालने के लिए रेशो भी चाल के नहीं, समय के ही काम आने चाहिए। तो मैं बात करूंगा यहां पर समय। आपको मैंने पहले ही कह दिया कि दूरी तो स्थिर है, और जब दूरी स्थिर है तो ये उल्टे होने चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, ये इनकी चाल थी एक्चुअल में 160 किलोमीटर प्रति घंटा,
और 200 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इनके समय का अनुपात है। अच्छा एक बात बताओ, एम एन से 30 मिनट अधिक समय लेता है, क्या एम एन से 30 मिनट अधिक समय लेगा? लेना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसकी चाल कम है, और आपको पता है अगर दूरी बराबर होती है तो जिसकी चाल कम होती है वो समय ज्यादा ही लेता है। अब मैं यहां बात करूं, दोनों के बीच अनुपातों में क्या संबंध है? एक का समय 1:5, दूसरे का अनुपात 4, और दोनों का अंतर कितना? अनुपात में तो 1 अंतर है, अनुपात में तो कितना अंतर है? 1, और उस 1 की वैल्यू क्या है बताइए? 30 मिनट। 1 की वैल्यू क्या है? 30 मिनट। तो आप मुझे बताइए, क्या यहां समय एक्चुअल में 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं बताइए? 5 से। वैसे आप जानते हैं ना, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2.5 घंटा होता है, 150 मिनट। बताइए 2.5 घंटा होता है कि नहीं होता? अगर मैं यहां बात करूं तो ये जो समय है 30 मिनट रेशियो में 1 है, मल्टीप्लाई 5 करो, 150 मिनट। मैं कह सकता हूं 2.5 घंटा, और ज्यादा अच्छा है मैं कहूंगा 5/2 घंटे। बताइए है कि नहीं? और यहां में अगर आपसे बात करूं तो 30 मिनट का 4 गुना, क्या मैं 2 घंटा कह सकता हूं? अब आप मुझे एक बात की जानकारी दीजिएगा, ये जो हाईलाइट किया ये इनकी चाल है और ये इनका समय है। 3 तरीके मौजूद हैं। पहला मैं बता रहा हूं, एक मैं आपको वर्बली बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा और पुरानी क्लासेस अटेंड कीजिए। ऐसे सवाल हमने ढेरों किए हैं और तीनों मेथड्स मैंने सिखाए हैं। अब ये डाउट क्लियरिंग चल रहा है, हमारा पुराना सालों के पेपर चल रहे हैं, इसमें इतना टाइम नहीं हो सकता। इधर देखो, दूरी कैसे आएगी? दूरी कैसे आती है जल्दी बताओ। अरे दूरी तो सेम ही थी ना, चाहे ये वाला मामला था चाहे ये वाला मामला, चाहे एम ने कवर की चाहे एन ने कवर की, दूरी तो बराबर थी। दूरी कैसे आती है? दूरी आती है चाल को समय से। ये चाल क्या है? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। 200 को 2 से गुना कीजिए, इस चाल को समय से गुना कीजिए, दूरी मिलेगी आपको। और कितनी मिलेगी बताइए? 400 किलोमीटर। ऑप्शन कोई है? बिल्कुल है। मैं इसको भी कर सकता था, कैसे करूं? 160 मेरी स्पीड थी, 5/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से कीजिए 80, 80 को 5 से गुना कीजिए, क्या होगा बताइए? 400 किलोमीटर। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर किसी को इक्वेशन बनानी पड़ जाए तो इक्वेशन किससे बना सकता है? वो समय की इक्वेशन बना सकता है। मैं ऐसा मान सकता हूं कि दूरी मेरी x किलोमीटर है। आप ध्यान दीजिएगा, जब दोनों दूरियां बराबर हैं तो जब चाल कम होती होगी तो समय ज्यादा लगता होगा। तो मैं क्या करूं, मेरे को दोनों समयों के अंतर दिए हुए हैं, तो ये दूरी x है, ये दूरी भी x है। इस x में 160 का भाग लगाऊं तो इसका समय आएगा, इस x में 200 का भाग लगाऊं तो इसका समय आएगा, और इसके समय और इसके समय में अंतर कितना होगा? आधा घंटा। और मैंने इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ क्या माना हुआ? x, और x क्या है बताओ? दूरी है, और हम इसको सॉल्व करें तो आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा जरा। 69, दो बसें x और y एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। सवाल आगे बाद में पढ़ेंगे। आपको पता है ना, दुनिया में कोई भी दो चीजें, दो बस, दो ट्रक, दो ट्रेन, दो कोई भी चीजें जब कभी समान दिशा में चलती हैं तो वहां पर, या उल्टी दिशा में चलती हैं, तो हम कौन सी चाल काम में लेते हैं? हम काम में लेते हैं सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड। और क्या होती है? जब दिशा समान हो तो सापेक्षिक चाल दोनों चालों का अंतर होती है, जबकि अगर ये दिशा उल्टी हो तो यही दोनों चालों का योग होती है, क्योंकि उल्टी तरफ सपोर्ट मिलता है, सीधी तरफ तकलीफ होती है। इधर देखो क्या है, लेकिन y x के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। तो y जिसकी स्पीड ज्यादा है, x के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तो आपको मैंने कहा था 6 घंटे में वो कितना चल चुकी होगी? 20 × 6 120, और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 30। 120 में 30 से डिवाइड करो, 4 घंटा लगेगा, और 4 घंटा लगेगा शुरुआती स्थान से 4 घंटा लगेगा कितनी दूर? तो वो 4 घंटा चलेगी, 200 किलोमीटर। आंसर है बी। आपको एक सूत्र दिया था मैंने, आपको एक सूत्र दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं सिर्फ केवल बोलूंगा, पुराने सेशन देखो आप। अगर आपको कोई भी दो चीज को मिलाना है, कोई भी दो चीज को मिलाना है, तो सूत्र क्या था? टारगेट अपॉन रिलेटिव स्पीड। टारगेट क्या था? मेरे ने आपको खूब सिखाया, दो ट्रेन, दो बस, दो कार के बीच एक ही समय पर दूरी, और रिलेटिव स्पीड क्या थी? अगर वो सीधी दिशा है तो घटा दीजिए, उल्टी दिशा है तो जोड़ दीजिए। खूब सवाल किए हमने ऐसे। आप देखिए, जब ये x रवाना हुई और y रवाना हुई, तो ये y कब रवाना हुई? x के जाने के 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद, बताइए है कि नहीं? तो 6 घंटे बाद का मतलब है कि 6 घंटे में जो ये चल चुकी होगी, पहले चली 20 की रफ्तार से, 120 किलोमीटर जो चल चुकी होगी, ये x है और ये y है।
6 घंटे बाद रवाना हुई, तो ये 120 किलोमीटर तो हमारा टारगेट हो गया। और रही बात रिलेटिव स्पीड की, तो इसकी स्पीड है 20, इसकी है 50, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 30, वो 30 हमारी रिलेटिव स्पीड हो गई। तो कितने घंटे लगने वाले हैं इसको? 4 घंटे। किसको? पीछे वाले को। और पीछे वाला 4 घंटे में इसको पकड़ लेगा। 1 घंटे में कितना चलता है बताइए? 50, तो 4 घंटे में कितना चलेगा? 200। अगर समय पूछता तो मैं बोलता कि ये वाई ट्रेन जब भी रवाना होगी उसके 4 घंटे बाद इसको ओवरटेक कर लेगी, पकड़ लेगी। और लेकिन इससे दूरी पूछा तो मैं कहूंगा कितनी दूरी बताइए? 200 किलोमीटर। 50 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए। प्रश्न संख्या 70 देखिएगा। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। हमने ढेरों सवाल किए ऐसे जिसमें कुछ ही स्पीड से देरी होती है, जल्दी होती है, देरी ऑन टाइम होता है, जल्दी ऑन टाइम होता है, दोनों देरियां होती है, दोनों जल्दी। ऐसे 5 तरह के सवाल मैंने आपको करवाए थे। जरा देखते हैं। 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती, एक बात तो तय है, पहले 80 की रफ्तार से चली, कॉमन सेंस को हमेशा ऊपर रखिएगा अपने। 80 की रफ्तार से चली तो और देर हुई। अगर वो 80 से ज्यादा चलती तो क्या होता? या तो वो टाइम से पहुंच जाती या वो जल्दी पहुंच जाती। और अगर कुछ भी नहीं होता तो देरी जितनी पहले हुई उससे तो कम होती कम से कम। क्यों? दूरी तो वही है और हमारी गति बढ़ गई। तो ये तो तय है कि कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, कुछ ना कुछ पुराने टाइम से पहुंचने वाले टाइम से कुछ ना कुछ टाइम कम तो लेगी। क्या लिखा? 90 की रफ्तार से चले, ये भी आपका एनटीपीसी का पेपर का है, तो यह सिर्फ 8 मिनट देरी से पहुंचती है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है? अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए, अटेंशन दीजिएगा। एक बात बताइए, इस पूरे मामले में दूरी कांस्टेंट है क्या? हां, क्योंकि दोनों अलग अलग चालों से उसी दूरी को पार कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले सेशन में सिखाया था, और ये 9वां सेशन है, 9 गिनती का 9वां सेशन है। और ये 9 भी इसलिए होने पड़े क्योंकि सारे सेशन लंबे लंबे हो रहे थे, लगभग 1-1 घंटे के। तो मैं बात करूं, मैंने आपको क्या सिखाया? अगर दूरी स्थिर हो तो क्या करना है? जो चाल है और जो समय है उसमें सीधा संबंध होना चाहिए। तो कैसा मामला है? देखो, चाल, पुरानी चाल क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बताइए है कि नहीं? पुरानी चाल क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब वाली चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ है कि नहीं? इन चाल में क्या अनुपात है? 8 और 9। लेकिन 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 मुझे यहां पर क्या बोला गया है? पहले 10 मिनट देरी से पहुंची, अब 8 मिनट देरी से पहुंची। और उससे भी बड़ी बात, मुझसे जो पूछा गया प्रश्न, उसका उत्तर भी मुझे समय में चाहिए। ऐसा 100 में से 95 बार हमने देखा कि अगर इंफॉर्मेशन, सूचना, चाल यहां पर आपको अगर सूचना अगर आपको स्पीड में दी गई है तो अक्सर सवाल का जवाब टाइम में मांगा जाता है, और अगर टाइम में दिया जाता है तो स्पीड में मांगा जाता है, उल्टा करवाता ही है वो। तो आप क्या कीजिएगा? चूंकि डिस्टेंस यानी कि दूरी, वो तो क्या है बताइए? स्थिर है। दूरी तो स्थिर है तो क्या होना चाहिए? अगर चाल 8:9 में है तो इन दोनों को लगने वाला समय 9 किस में होना चाहिए बताइए? 8 में होना चाहिए। अब जरा देखिए, समय 9:8, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले जो समय लगता था वो 9 था, और अब जो लगता है वो 8 लगता है। और इस सवाल को पढ़ने मात्र से मुझे पता लगता है इस 9 और 8 का अंतर 2 मिनट है। क्यों मिनट है? देखो, पहले हम 10 मिनट देरी से पहुंचते थे और अब हम 8 मिनट देरी से पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए निर्धारित समय 10 बजे का है, तो पहले कितने बजे पहुंचते थे? 10:10 पर। अब कितने बजे पहुंचते हो? 8 मिनट ही देर होते हो, यानी 10:10 नहीं, 10:08 पर पहुंचते हो। तो इसका मतलब पहले लगने वाले समय और अब लगने वाले समय में कितने मिनट का फर्क हुआ? 2 मिनट का फर्क हुआ। और 2 मिनट का फर्क हुआ, ये पहले लगने वाला क्या है बताइए? समय का रेशो, और ये अब लगने वाले समय का रेशो। और मैंने कहा 1 मिनट का अर्थ क्या है? रेशो में 1 का अर्थ क्या है? रेशो में 1 का अर्थ क्या है? 2 मिनट। 2 मिनट कैसे आया? ये आया 10 - 8 करने से। 1 का मतलब 2 मिनट, तो 9 का मतलब क्या बताइए? 18 मिनट। 9 का मतलब क्या बताइए? 18 मिनट। और 8 का मतलब क्या बताइए? 16 मिनट। तो ये क्या है? ये आप लैंग्वेज तो पढ़ो, क्या है? 10 मिनट देरी से, 8 मिनट देरी से, तो दोनों का डिफरेंस 2 मिनट देरी से। 2 मिनट क्या बताइए? देरी से। तो टोटल में बात करूं तो यहां पर 18 मिनट और 16 मिनट। अब सवाल क्या, जरा देखिएगा, अटेंशन दीजिएगा। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए
सही समय क्या है? इतना बढ़िया प्रश्न है, ज्यादातर लोग इसमें गलती कर देंगे। सही समय तो पुराना वाला होता है हमेशा ही, सही समय तो हमेशा पुराना वाला होता है। अब यहां 18 देख करके, ये तो शुक्र मानो 18 ऑप्शन में है नहीं तो टिक कर दिया होता बहुत सारे बच्चों ने। इसका सही आंसर होना चाहिए 8 मिनट। क्या होना चाहिए? 8 मिनट। आप लॉजिक समझ सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर पर हैं और मैं यहां पर हूं, तो हमारी बातचीत अभी तो नहीं हो सकती, लाइव में देखेंगे कभी। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि इस मामले में कितना लेट होता है? वो 10 मिनट देरी से होता है, तब जाके 18 मिनट लगते हैं। तो 18 मिनट में 10 मिनट देरी भी तो शामिल है। बताओ तो सही समय क्या होना चाहिए? 18, या जो देरी हुई तो घटाओ कम से कम। तो 18 माइनस क्या करूं बताइए? 10, यानी कि 8 मिनट। या आप इधर भी कर सकते हैं, इधर 8 मिनट देरी होती है तो 16 माइनस 8 कितना होता है? 8 मिनट। तो मैं बात करूंगा, ऐसे प्रश्न हमने बहुत सारे पिछले सेशंस में ऑलरेडी किए हुए हैं। प्रश्न संख्या 71 पर आइएगा। दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरे की 250 मीटर है। एक दो बच्चों ने मुझे कमेंट्स में कहा है कि सर ट्रेन्स के हम कुछ टाइप्स और करना चाहते हैं। अब आप देखिए, नवा सेशन है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो 9 नहीं, मैं तो 90 सेशन करवा सकता हूं आपको। इतने 20 साल हो गए मुझे, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। आप तो पुराने सालों के पेपर्स देखो ना, और देखो आपके लिए क्या आ रहा है। ये जो बैच चल रहा है वो रेलवेज के लिए चल रहा है। फिर भी किसी की इच्छा है तो मैंने पहले भी कहा था आपको, फिर कह रहा हूं, इसी चैनल पर मैंने खुद ने बैंक और एसएससी के लिए टाइम एंड डिस्टेंस के 14 वीडियो बनाकर अपलोड कर रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। उनमें आपको हर चीज मौजूद है, और भी ज्यादा किसी की इच्छा है। फिर भी मैं सलाह दे रहा हूं, अगर आप सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मत देखिएगा, उसकी जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इधर देखो, एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरे की 250 मीटर है, ठीक है। क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटे और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि ये विपरीत दिशाओं में चल रही है, विपरीत, अपोजिट, दिमाग में सेट हो जाता है विपरीत शब्द सुनते ही कि चालें जुड़नी चाहिए, चालें जुड़नी चाहिए, और लंबाइयां तो हमेशा ही जुड़ती है, ये सब पता है आपको। तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा आपको बहुत अच्छे से पता है। यहां से हमने ट्रेन की शुरुआत की थी, बल्कि मैंने कहा था ट्रेन अगर पोल को पार करे तो खुद की लंबाई पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करे तो दोनों की लंबाई पार होती है, लेकिन चलती सिर्फ ट्रेन है। बट दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करें तो क्या होता है? तो दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं और चाल भी दोनों की इफेक्टिव रहती है। तो यहां लंबाइयां कितनी है? 210 मीटर और 250 मीटर, जोड़ दीजिएगा। 210 और 250 कितनी हुई? 460 मीटर। ये तो हो गई 460 मीटर। क्या बताइए लंबाई? अरे आपको जब समय पूछा तो समय कैसे आता है? समय आता है डिस्टेंस अपॉन क्या? रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दो चीज चल रही है। अब स्पीड की बात करते हैं। सुनो सुनो सुनो, उत्तर सेकंड्स में दिया हुआ है और लंबाई मीटर में दी हुई है। चाल नहीं चलेगी ऐसे, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये 130 प्लस 110 कितना होता है? 240। 240। सुनो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, पहले तो अलग से साइड में जाकर के इस 240 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, अलग से जाकर अलग पेज पर, फिर उसको यहां लेकर आएंगे। ऐसा नहीं चाहिए अपन को, ये मैंने सिखाया आपको पहले भी। एक स्टेप में सारे काम कंप्लीट होने चाहिए। इधर देखो जरा, ये तो है मीटर और ये 240 क्या है? ये है किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हो? मल्टीप्लाई 5/18। अब ये 18 जो नीचे वो कहां जाएगा? ऊपर। अब ये बार बार मत पूछना, पता नहीं कितनी बार करवा दिया मैंने ये काम। इधर देखो, इस जीरो से मैं जीरो कैंसिल कर सकता हूं, और अगर मैं काटने की कोशिश करूं 6 से तो ये 3 बार कटता है, और 6 से 4 बार कटता है, और मैं और काटूं तो 2 से काट सकता हूं। ये 23 और ये 2 से हुआ, और यह बात करूं 23 को 5 से गुना करूं तो 115 आता है। 115 आता है क्या? हाँ। और यहां मैं बात करूं तो 5 का दुगना कितना बताओ? 10। तो 11.5। तो ऐसा कुछ है नहीं, यहां पर कुछ गलती हो रही है हम लोगों से। ध्यान दीजिएगा, जो लंबाई है वो 460 मीटर है, और जो स्पीड है वो कितनी है? 130 और 110 240 किलोमीटर पर आवर। तो उसको हमने चेंज किया, मल्टीप्लाई 5 बटा क्या बताइए? 18। उस 18 को हम ऊपर लेके चले गए, ये 0 से 0 कैंसिल किया, मैंने इसको 6 से 3 बार काटा, 6 से मैंने इसको 4 बार काटा, और यहां मैं बात करूं तो ये 2 बचा मेरे पास, ये 23 बचा मेरे पास। अच्छा सुनो ध्यान से, ये 23 या 69 है, ये पता नहीं है गलती कैसे हो गई कुछ देखने में। ये 23 5 नहीं है, 23 3 है, ये 5 जैसा पता नहीं कैसा मुझे दिखा। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, बताओ 69, और ये कितना है बताइए? 10। तो आंसर क्या आना चाहिए? 6.9।
बहुत ही सरल प्रश्न था, हल्का सा भी कहीं कंसंट्रेशन कम हुआ नहीं और गलती हो जाएगी। हम लोग भी आप समझो इंसानी तो हैं, पूरे दिन भर क्लासेस चलती हैं, इतने टायर्ड रहते हैं, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 72। दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं। दिल्ली से चलती हैं चंडीगढ़ के लिए, दोनों एक ही जगह से, और उनकी चाल क्रमशः 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी? ये सवाल मैंने पता नहीं कितने सारे कराए। मैंने कहा जब वो 6:30 बजे चलेगी तब तक वो आधा घंटा चल चुकी है। आधे घंटे में कितना चल चुकी है? 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 15 से डिवाइड करने पड़ेगा, 2 घंटा। 2 घंटे का मतलब है वो 2 घंटे में कितना चलेगी? 150। और 150 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? बी। आपको मैंने क्या समझाया था? ये एक चली 6 बजे, एक चली 6 बजे, एक चली 6:30 बजे। तो जो 6 बजे चली वो 6:30 बजे की टाइम सेम करना पड़ेगा। 6:30 बजे जो चली 6:30 बजे वो तो यहां रहने दो, और जो 6 बजे चली थी वो 6:30 तक कितना जा चुकी है? 60 किलोमीटर पर आवर से आधे घंटे में कितनी बताइए? 30 किलोमीटर। और मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था? टारगेट अपॉन रिलेटिव स्पीड। और टारगेट का मतलब क्या था? गैप बिटवीन टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एट द सेम टाइम। खूब सवाल कर रखे हमने पहले से। तो ये 30 किलोमीटर हमारा टारगेट होगा, और जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है? इसकी 60, उसकी 75, यानी कि 15। यानी कितने घंटे लगने वाले हैं? 2 घंटे। और जिन्होंने सेशंस अटेंड किए उनको पता है कि 2 घंटे कौन से टाइम से एप्लीकेबल है? उस टाइम से जो बाद में रवाना हुआ। यानी कि ये मीटिंग होगी 8:30 बजे, लेकिन इससे मीटिंग नहीं पूछी, इससे दूरी पूछी। तो ये दूरी तभी तो होगी जितना ये 2 घंटे में चले। और इसकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटे में कितना होगा? 150 किलोमीटर, 150। प्रश्न संख्या 73। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। पुल प्लेटफॉर्म एक ही बात है। ट्रेन कितनी लंबी थी? कभी भी पुल नहीं चलता, ध्यान रखना। ये ट्रेन की स्पीड है, ये ट्रेन का टाइम है, और इतना लंबा पुल पार करती है। इस गति से ये ट्रेन इतने समय में जो पार करेगी वो पुल के साथ साथ अपनी लंबाई भी पार करेगी। ये शाश्वत सत्य है, ये हमने सीखा। तो कितनी लंबाई पार करेगी? 66 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब ये तो हो गई स्पीड, और इस स्पीड को चूंकि ये लंबाई मीटर में, ऑप्शंस मीटर में और टाइम सेकंड में, ये तीनों ग्रुप बना रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, इसको बदलना पड़ेगा, है या नहीं? जो ग्रुप है वो एक जैसा होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही सिखाया। तो सबसे पहले इस चाल को बदलो, किसमें? मीटर पर सेकंड में। 5/18। यहां तक क्या आ चुका? ये आ गई आपकी चाल, किसमें आ गई? मीटर पर सेकंड में। इस चाल से इस समय में जो दूरी तय होगी उससे पुल पार हो जाएगा। और पुल पार करने में जितना चलना पड़ता है वो कुछ और नहीं, ट्रेन और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होती है। यहां मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां कैंसिल करने की कोशिश करूं, 6 से काट सकता हूं 11, और 6 से 3 आप परमिट करो, 3 से फ्री में 11 कर सकता हूं। 11 11 121 होता है स्क्वायर। 121 को अगर मैं 5 से गुना करूं तो मुझे 605 नजर आता है। लेकिन सावधान, ये 605 मीटर क्या आया? ये 605 मीटर वो आया जो ट्रेन ने इस चाल से, किलोमीटर पर आवर को मैंने चेंज किया मीटर पर सेकंड में, इस चाल से इतने सेकंड में तय किया, और इस चाल से इतने सेकंड में जो तय हुआ उससे पुल पार हुआ। और पुल पार करने में ट्रेन तो पार होगी ही होगी। ये ट्रेन और पुल दोनों की लंबाइयों का योग है, जिसमें से पुल की लंबाई 465 है। आप इसमें से 465 घटा दीजिएगा तो आपको 140 मिल जाएगा। और जो दोनों का डिफरेंस है वो 140 क्या है? ऑफ कोर्स 140 क्या होनी चाहिए? ट्रेन की लंबाई। इनमें ऑप्शन नंबर डी दे दीजिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस सारे से सवाल है, बिल्कुल बहुत ही मामूली से सवाल है, आसान से सवाल है, और पेपर उठा के देखो तो सही, आते भी तो ऐसे सवाल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। हमने तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी किए हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी, ट्रेन, एक 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई बताओ। सेम क्वेश्चन है, ये ट्रेन की स्पीड रही, ये टाइम रहा। इस स्पीड से इस टाइम में जो पार होगा वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों होगा। एक पता है, दूसरा निकाल सकते हो, आप खुद ही कर सकते हो, देखो। लेकिन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे को सूट नहीं करता। क्यों नहीं करता साहब? क्योंकि ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में, और मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड, क्योंकि मेरा समय सेकंड में, ऑप्शंस मीटर में है। ट्रेन की 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी इसमें है मीटर में। तो मल्टीप्लाई करो 5/18। मैं आपको सलाह हमेशा देता आया हूं,
आप इसको कतई सॉल्व मत करो, इसको पढ़ा रहने दो ऐसे कैसे, क्योंकि इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, अभी पूरा काम एक साथ करो, उससे क्या होता है सब चीजें आपस में कटपिट जाती हैं और काम आसान हो जाता है। अब इस चाल से 27 सेकंड्स के अंदर जो पार होगा वो दोनों की लंबाइयों का योग होगा। देखो ये 18 और 27 कॉपरेट करे, आप खुद देखो, ऐसा आपको 100 में से 99 बार मिलेगा ही मिलेगा। इनमें करोगे संघर्ष होगा, कुछ और मिलेगा आपस में कट जाएंगे। 9 से काटो 2 बार, 9 से काटो 3 बार, 2 से काटो 24 बार, और मैं बात करूं 5 दिए क्या बताइए 15, तो ये 15 को 24 से गुना करो 360 आएगा, 24 को 15 से गुना करो क्या आएगा 360 आएगा। और 360 मीटर क्या है, ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाइयों का योग है, जिसमें से प्लेटफॉर्म 200 मीटर लंबा है, तो जो बच गई वो ट्रेन बच गई। आप इस 360 में से 200 घटा दीजिएगा, जो 160 बचेगा वो कुछ और नहीं बल्कि ट्रेन की लंबाई होगी। प्रश्न संख्या 75, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और इसकी लंबाई 180 मीटर है, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। आपको पता है रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार करना चाहती है तो हमेशा उतना चलती है जितनी उसकी खुद की लंबाई है। इसकी लंबाई हमारे को मौजूद है, इसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर, लेकिन सावधान ये लंबाई जो है इसको मुझे चाल से डिवाइड करना है, लेकिन चाल मेरे को किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आप कोई फंसिए मत इस चीज में, सीधा लगाओ 160, लेकिन इसको चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई 5/18, समझ रहे हो ना आप, बच्चों की तरह नहीं साइड में ले जाकर करो फिर लेकर आओ, ना ना ना, एक स्टेप में सारा काम खत्म करो। किसी भी तरह से लाने 30 में से 30, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। कई लोग बच्चे कह रहे हैं सर सिलेबस तो पूरा करोगे ना, मैंने कहा ना एक बार जो कह दिया वो होता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 60 क्लास नहीं, आप देख लेना ये 60 नहीं 80 तक पहुंच जाएंगी। क्यों पहुंच जाएंगी, क्योंकि आप देखो टाइम एंड डिस्टेंस में 5 क्लास के लिए बोला था, ये 9वीं क्लास है। ऐसे हर चैप्टर में प्रीवियस से क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है और सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे हम लोग। इधर देखो इस 0 से 0 हटा सकते हो। अगर मैं बात करूं काटने पीटने की, तो ये जो आएगा मेरा आंसर है, आप कुछ भी काट लीजिए, 2 से लीजिए 9 बार और 2 से 8 बार, और कुछ कटता है तो मैं कह सकता हूं इसको वापस 2 से 9 बार कर दो और ये 4 बार कर दो। 81 बटा क्या कर सकता हूं बताइए 20, 81 बटा 20 क्या आएगा, सेकंड आएगा, क्योंकि मीटर था, इस चाल को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। 20 से आप 4 बार जाएगा 80, 4 बार कितना जाएगा 80, और उसके आगे 1 बचेगा, और जो 1 बचेगा तो मेरे को इसके आगे 0 लगाना है, लेकिन 0 लगाने का क्या शर्त है कि मुझे उत्तर में भी दशमलव लगाना पड़ेगा। लगा दिया साहब, अब दशमलव लगाते ही मुझे 0 लगाने का अधिकार मिल गया, ये लो। लेकिन ये क्या हुआ, ये 0 लगाने पर तो बात बनी नहीं, अभी भी बात नहीं बनती, तो फिर नियम क्या बनता है, 1 0 लगाने के बाद बात नहीं बनती, 1 0 और लगाओ। लेकिन ये जो 0 लगाओगे, ये 0 लगाया था तो बदले में दशमलव लगाना था, ये 0 लगाया था अब बदले में 1 0 भी लगाना पड़ेगा। अब 20 कितनी बार जाता है 5 बार, 4.5, 5 नहीं सॉरी 4.05, साफ साफ दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 76, यह ग्रुप डी 26 अक्टूबर 2018 का पेपर है। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति से चलती है और 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बढ़िया बात है, दूरी तय करेगी। एक बात बताइए, अगर दूरी तय करने की बात आती है तो दूरी कैसे आती है, दूरी हमेशा आती है कैसे, दूरी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, गति को समय से मल्टीप्लाई कर दो दूरी आ जाएगी। अब समय ये तकलीफ है कि पहली बात तो दूरी पूछी है किलोमीटर में, दूरी पूछी है किलोमीटर में, इसका अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ कि समय भी घंटों में चाहिएगा और चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही चाहिएगी, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा साहब, चाल तो दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल मल्टीप्लाई क्या चाहिए बताइए समय, तभी तो दूरी आएगी। चाल कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो काम हो गया साहब। अब समय की बात करते हैं, 24 मिनट, अगर आप परमिट करें तो मुझे 2/5 घंटे दिख रहा है। 24 मिनट को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो कैसे करूंगा, घंटों में 60 से डिवाइड करके, 12 से काटो 2 बार और 12 से 5 बार, तो ये क्या चेंज हो गया बताइए 2/5 घंटे, तो समय आ गया 2/5 घंटे। कर दीजिए 5 से काटिए इसको 14 बार, 14 5 70, आपको छोटे मोटे पहाड़े याद होने चाहिए, 14 का 2 गुना कीजिए क्या बताइए 28 किलोमीटर यहां पर दूरी आती है। तो इस गति से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 24 मिनट यानी 2/5 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय होगी। ये जो 5-7 क्वेश्चन अभी किए हैं, ये आपको नहीं लगता क्या जरूरत से ज्यादा आसान क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आ रहे हैं आपके पास, और हमने इससे पहले जो किए थे
जो पिछला सेशन किया पुराने सालों के पेपर का, उसमें क्वेश्चंस थोड़े और ज्यादा अच्छे थे। लेकिन जो भी हो, अच्छे तो अच्छे, टफ तो टफ, आसान तो आसान, मॉडरेट तो मॉडरेट, जो भी आते हैं वो हमसे होने चाहिए। प्रश्न संख्या 77, ध्यान दीजिएगा। अभी एक आध प्रश्न इसमें शानदार भी आने वाले। ये सेशन केवल मैंने कहा 80 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, तो आप देख लीजिए 4 क्वेश्चन बचे हैं। आप इन 4 क्वेश्चन में बने रहिए। मुश्किल से 5 मिनट की क्लास और है, इसको ध्यान से सुनिए, आपको फायदा मिलेगा। और आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसी चैनल पर डेली 10 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है। शानदार तैयारी चल रही है उसके अंदर, बच्चों को मजा आ रहा है। क्लास को मिस मत कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा मिले। और मेरी तसल्ली के लिए, अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है ना, फायदा आ रहा है, मजा हो रहा है, आपकी कहीं ना कहीं सफलता में योगदान हो सकता है, तो चैनल को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना जरूरी है, वही तो हमारे मोटिवेशन का सोर्स है। इधर देखो, नाव, नाव हमने खूब चलाई है, ऐसी बात नहीं है। शांत जल में गति क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है ना, शांत जल मॉडरेट होता है, सबसे ऊपर धारा के साथ, सबसे नीचे धारा के विपरीत, और बीच में शांत जल। शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। आपको दूरी पता है और समय पता है तो चाल निकल कर आ जाएगी। 20 किलोमीटर जाना है 4 घंटे में, तो 20 में 4 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी चाल आ गई विपरीत दिशा में। अब एक बताइए, शांत जल की चाल कितनी थी? 20, और अपस्ट्रीम जो सबसे नीचे होता है उसकी चाल कितनी थी? 5। अब पूछा क्या है, तो धारा की गति कितनी होगी? अरे शांत जल और धारा की विपरीत की जो चाल है उसका अंतर ही तो धारा की गति होती है। तो धारा की गति कितनी होनी चाहिए? 20 - 5 15। और अगर ये पूछता धारा के साथ कितनी चाल है, तो ये 20 है, ये 5 है, इनका 15 अंतर है, 15 जोड़ दो तो 35 आ जाती है। अगर धारा की दिशा में पूछता तो, फिलहाल सिर्फ पूछा था इसने क्या? धारा की गति। ये शांत जल है, स्टिल वाटर, उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो हमारा अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम मतलब क्या? धारा के विपरीत, वो कितनी है? 20 किलोमीटर 4 घंटे में, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है इनका जो अंतर होता है, इनका जो अंतर होता है वही तो धारा की गति होती है। प्रश्न संख्या 78। किसी को लग तो नहीं रहा मैं जल्दी चल रहा हूं? मैं जल्दी नहीं चल रहा। इस सेशन किस चीज के लिए है? पुराने सालों के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। ये हम नई चीज नहीं सीख रहे, हम पुरानी चीजों को अप्लाई करके देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 78। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है सबसे नीचे, और स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है बीच में। तो 40 सबसे नीचे, 55 बीच में, अंतर 15, अंतर 15 क्या हुआ? धारा की गति। तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? ये 15 नीचे, 15 जोड़ दो, 70 आंसर आना चाहिए ना भाई। आपको मैंने फ्लो चार्ट सिखाया था ना कि ये स्टिल वाटर होता है, ये धारा के साथ होता है, और ये धारा के विपरीत होता है। सिखाया था कि नहीं बताओ? शांत जल में क्या बोला है? धारा की विपरीत दिशा में बोला है 40, और स्थिर जल में कितना बोला है? 55। दोनों का अंतर कितना है? 15। ये 15 क्या है? धारा की गति। ऊपर वाला कैसे आएगा? 15, इन दोनों का अंतर 15, तो इन दोनों का अंतर भी 15 होगा, तो ये कितना होना चाहिए? 70। तो ये 70 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। आज के आखिरी के 2 सवाल, 79 और 80 नंबर, शानदार क्वेश्चन है, 1 मिनट में आने वाला है। जरा बोर्ड पे देखो। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, बढ़िया है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने का दोगुना समय लगता है। धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने पर होना चाहिए दुगना समय लगता है। और आपको एक बात बताऊं मैं, आपको कुछ ना भी दिया जाए ना, और आपको इतना सा समझ में आ जाए, केवल इतना सा पढ़ लो कहीं पर कि धारा है तो ये तय है कि एक मामला धारा की दिशा में होगा, एक धारा की विपरीत दिशा, पक्की बात है। शांत पानी नहीं हो सकता, तो दुगना समय लगता, तो ये तय बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक अप स्ट्रीम बताई थी, एक डाउन स्ट्रीम बताई थी, और आपको पता है कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ लो कि दुगना समय लग रहा है सब कहीं ना कहीं, तो ये डन कि दुगना समय सिर्फ अप स्ट्रीम में ही लगेगा। जो धारा के विपरीत है उसमें चाल कम होती है, और जो धारा के साथ है उसमें चाल ज्यादा होती है, और जहां चाल ज्यादा होती है वहां समय लगता है कम, ये पक्की बात है। अब आगे क्या पूछा? मजे की बात है, पूछा उसने धारा की गति बताओ। ये सवाल ऐसे मैंने कई सारे कराए आपको। जब समय का अनुपात 2:1 है, धारा की विपरीत दिशा में दुगना लगता है धारा की दिशा की तुलना में, लेकिन सवाल तो धारा की गति पूछा,
तो ये रेशो भी मेरे को समय में नहीं चाल में चाहिएंगे। तो मैं क्या करूंगा, अगर टाइम का ये रेशो है तो आप मुझे बताइए स्पीड के रेशो क्या होंगे, 1:2। आपको मैंने सिखाया था कि इन दोनों का जो एवरेज होता है वो शांत जल की चाल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 1 को 2 मान सकते हैं, इस 2 को 4 मान सकते हैं, और इनका एवरेज क्या मान सकते हैं, 3। तो ये जो स्थिति है वो हमें ज्यादा अच्छा समझाती है, क्योंकि 1 और 2 को 2 और 4 कहा जा सकता है। इस सब मैं पहले सिखा चुका हूं आपको। 2 और 4 कहा जा सकता है, और ये 3। ये 2 और 3 का अंतर क्या है, धारा की गति। इस 3 और 4 का अंतर भी क्या है, धारा की गति। तो आपको क्या दिया है, शांत पानी में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वाली जो है वो आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी है बताइए, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है ना रेशो में कितना है, 3। और 3 का मतलब अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 का मतलब क्या होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 का मतलब 3 है, तो 4 का मतलब क्या होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 का मतलब क्या होगा, 3 का दुगना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप जानते हो ये तो 9 है ही है, तो आपको धारा की गति चाहिए, तो चाहे तो 9 और 12 का अंतर लीजिए तो भी 3 आएगा, 3 है कहीं ये रहा, या 3 और 6 और 3 9 का अंतर लीजिए तो भी 3 आएगा। अगर थोड़ा और समझते तो क्या कर सकते थे, वो भी कोई तकलीफ नहीं है, इतने सारे तामझाम की भी जरूरत नहीं थी। वो क्या हो सकता था, हम यहां पर भी काम चला सकते थे। आप जरा देखो ये रेशो कितना है, 1, ये रेशो कितना है, 2। 1 और 2 का अंतर कितना है, 1 और 2 का अंतर भी 1 है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये जो होता है धारा की विपरीत दिशा में चाल और धारा की दिशा में चाल, इन दोनों का जो अंतर होता है वो हमेशा धारा की गति का 2 गुना होता है। इन दोनों का अंतर जो होता है वो हमेशा धारा की गति का क्या होता है बताइए, 2 गुना होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है बच्चों को समझने में 1 और 2 का एवरेज आता है 1.5, और वो डेसिमल आ जाता है, और उसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। इसलिए ज्यादा आसान ये हो जाता है कि इस 1 और 2 को क्या समझ लिया जाए, 2 और 4। क्या समझ लिया जाए, 2 और 4। तो फिर आपको जो इंफॉर्मेशन दी शांत पानी, तो 2 और 4 का एवरेज क्या होता है, 3। तो जल्दी कोरिलेट कर पाते हैं, 3 का मतलब 9, तो 1 का मतलब 3, और 1 का मतलब 3, तो दोनों का अंतर 1 ही तो है। ये 4 और 2 इन सबको निकालने की क्या जरूरत है, आपको तो सिर्फ धारा की गति से मतलब है, धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, ये तो पूछा ही नहीं उसने आपको। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो मैं आपको थोड़ा सा कि अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने इतनी बात की। और अब आज का आखिरी सवाल, 2 बसें एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। ध्यान दीजिएगा कितनी बसें हैं, 2, एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू की और एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं एक ही दिशा में कोई चीज चलती है तो हम रिलेटिव स्पीड में दोनों की चालों का अंतर लेते हैं। बट यहां पर क्या है, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता नजर आ रहा है। एक ही घर से 5 मिनट के अंतराल पर चल रही है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक ही जगह से दोनों निकली, 5 मिनट के अंतराल पर निकली और दोनों की स्पीड बराबर बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों तो कभी एक दूसरे को ओवरटेक कर ही नहीं सकती, असंभव, क्योंकि गैप तो मेंटेन रहेगा। सवाल में आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है, विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई, घर की ओर विपरीत दिशा से आती हुई एक महिला को किस चाल से चलना होगा जिससे वह दोनों बसों से 3 मिनट के अंतराल पर मिल सके। एक बढ़िया प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। इसको जरा हम यहां बनाकर देखते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसे मान लीजिए सपोज एक बस रवाना हुई सुबह के 5 बजे, मैं आपको सिखाने के लिए जरा सी बात बता रहा हूं, और दूसरी रवाना हुई 5 बजकर क्या बताइए 5 मिनट पर, क्योंकि इसने कहा ना 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है। ये डमी है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, 5 और 5 मैंने तो ये मान लिया आपको सिखाने के लिए। मान लीजिए कि ये बस ए है और ये बस बी है, नाम भी नहीं दिए। अब एक बात बताओ मेरे को, दोनों की स्पीड क्या है, दोनों की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये बस ए की भी स्पीड है और बस बी की भी स्पीड है। अब एक बात बताइए, जब बस बी रवाना हुई तब तक बस ए 5 मिनट की जो दूरी होती होगी वो चल चुकी थी, बताओ है कि नहीं, क्योंकि वो तो 5 मिनट पहले रवाना हो चुकी। अब जो रफ्तार बस बी की है वही रफ्तार बस ए की भी है, दोनों बराबर स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में उतनी दूरी का फासला हमेशा रहेगा जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
5 मिनट में तय की जा सकती है, क्योंकि इस रफ्तार से वो 5 मिनट पहले निकल चुकी है। अब ये सवाल का इंटरेस्टिंग मोड इधर देखिए, मैं आपको एक जगह से दिखाता हूं ऐसे ही समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए यहां पर ये बस पहुंच गई, थोड़ा ज्यादा लिया समझाने के लिए, ये बस ए यहां पर पहुंच गई मान लीजिए, और यहां पर ये 5 बजकर क्या हो रहे हैं बताओ 5 मिनट, और 5 बजकर 5 मिनट पर ये बस बी यहां पर है। दोनों के बीच में कितना फासला है? दोनों के बीच में उतना फासला है जितनी दूरी को इस बस ए ने 5 मिनट में कवर किया। अब ये क्या बोला, इधर से अगर मैं आपको समझाऊंगा नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इधर से जो महिला आ रही है वो महिला क्या चाहती है, ये महिला भी चलती हुई आ रही है, ध्यान दीजिएगा, वो महिला को किस रफ्तार से, इस महिला को किस रफ्तार से चलना चाहिए ताकि इन दोनों बसों के बीच में, भाई ये आ रही है इस तरफ बसों की तरफ, बस जा रही है इस तरफ, तो दोनों के बीच में जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। एक बार मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार यो मान लो, एक बार मेरे कहने से यो मान लो, क्योंकि इसको करने के मैं आपको 2 तरीके सिखाता हूं, 2 तरीके, दोनों पर ध्यान दीजिएगा। पहला आसान तरीका देखते हैं हम। ऐसे मान लीजिए एक बार कि ये बस, ये महिला जो है यहां पर खड़ी है, ये बस ए जहां पर पहुंची, महिला यहां पर खड़ी है, ये आपको जो पीली साड़ी में नजर आ रही है ये महिला है, सपोज ये महिला है, और ये महिला यहां पर खड़ी है, चल नहीं रही, खड़ी है। अब यहां पर इस वक्त बस ए निकल गई, क्या टाइम हो रहा है सुनो, 5 बजकर 5 मिनट। अब ये महिला तो यहां पर खड़ी है, ये बस बी इस जगह पर, जहां ये मेरे बातचीत में इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ये जो जहां पर महिला खड़ी है ये 5 बजकर 5 मिनट का टाइम है, ये बस ए तो गुजर गई इधर, अब ये बस बी आएगी, ये बस बी को यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? अरे 5 मिनट लगेंगे ना, क्योंकि 5 मिनट में ही तो वो आई थी, 5 मिनट में ये आएगी। लेकिन 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 हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस महिला को खड़ा नहीं रखना, महिला को इतना सा चला देना है, महिला को इतना सा चला देना है ताकि पहली बस जब गुजर गई और जब दूसरी बस आई तो ये फासला 5 मिनट का नहीं बल्कि 3 मिनट का रह जाए। इसके लिए क्या होगा, सोचो ये महिला खड़ी है और बस पूरी गुजर रही है तो क्या होगा, पूरे 5 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर महिला भी चलने लगे तो, महिला भी चलने लगे तो जो यहां से बस चल रही है उसको यहां नहीं पहुंचना 7:05 तक, बल्कि थोड़ा पहले पर ही महिला मिल जाएगी और एक क्रॉसिंग हो जाएगी। अब मैं आपको 2 तरीके क्या सिखा रहा था, देखो, जो काम, जो समय 5 मिनट में होना चाहिए था, जो समय 5 मिनट में काम होना चाहिए था, वही काम अब 3 मिनट में होना चाहिए। बताइए है कि नहीं? जो काम पहले 5 मिनट में होना चाहिए था वही काम अब 3 मिनट में होना चाहिए। यह समय है और समय का अनुपात है 5:3। तो अगर आपको 5 मिनट वाला काम 3 मिनट में करवाना है तो जो गति होगी, जो स्पीड होगी, जो चाल होगी, वो 3 से 5 में अनुपात दिखानी चाहिए। यानी अगर आपको पहले 3 की रफ्तार दिखती है तो 5 की रफ्तार दिखनी चाहिए, तभी तो वो काम हो सकता है। क्योंकि जो चीज पहले 5 मिनट में कवर होती थी अब वही चीज 3 मिनट में कवर होनी चाहिए, यानी समय 5 से घटकर 3 होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब चाल 3 से बढ़कर 5 हो जाए। सुनो सुनो सुनो, दोनों उल्टी दिशा में चल रही हैं, कॉपरेट करेंगी तो दोनों की मिलकर कलेक्टिव चाल काम में आएगी। यहां मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस 3 का अर्थ कितना है। पहले क्या होता था, मैंने क्या माना कि महिला तो चल ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ बस की बात करें। इस 3 का मतलब क्या है? इस 3 का मतलब है पहले की गति थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पूरा 5 मिनट मैंने महिला को तो खड़ा कर दिया, पूरा 5 मिनट सिर्फ बस चली। 5 मिनट किस रफ्तार से? 10 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन अब मुझे 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 की वैल्यू कैसे निकालूं? 3 की वैल्यू क्या है बताइए? 10 मिनट। 3 की वैल्यू क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल है ना भाई। 3 की वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 50/3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको करेंगे तो क्या आएगा? 16 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन सावधान, ये जो 5 है इस बार इस 5 में ये 5 की वैल्यू क्या आई? ये देखो इधर मैं मार्क कर देता हूं, 5 की वैल्यू आई 16 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। आई कि नहीं आई बताइए? लेकिन इस 16 2/3 किलोमीटर में क्या है? इन दोनों, क्योंकि ये 16 2/3 क्या आई?
दोनों मिलकर सपोर्ट करेंगे ना, तो ये दोनों में बस भी आ गई और महिला भी आ गई। तो बस और महिला दोनों की चालों का योग कितना है? 16 सही 2/3। अरे इसमें से 10 तो बस ही है ना, तो महिला की गति कितनी है बताइए? महिला की गति है 16 सही 2/3 में से आप 10 घटा दीजिए तो आपको मिलेगी क्या बताइए? 6 सही 2/3। और यहां पर ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? डी। बहुत बार जल्दीबाजी में आपसे तो क्या किसी से भी गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक्स। यहां पर 16 2/3 टिक कर जाते हैं, जबकि 16 2/3 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 6 2/3। एक दूसरे एंगल से जरा देखिए, दूसरे एंगल से अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 मिनट में, क्या मैं 5 मिनट को घंटे में बदलने के लिए ऐसा कर सकता हूं? जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 मिनट में दूरी तय होती थी, यह क्या है बताइए? डिस्टेंस। जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 मिनट में तय होती थी, वही डिस्टेंस अब थोड़ी दूरी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो 10 में मुझे x जोड़ना पड़ेगा, और इस चाल से होनी चाहिए कितने मिनट बताओ? 3 मिनट में। 3/60, इस 60 से 60 को कैंसिल कीजिए, और ये कितना बताइए? 50, और ये कितना होगा? 30। ये है 50, ये है 30 प्लस 3x। 3x की वैल्यू कितनी बताइए? 20। और x की वैल्यू क्या आएगी बताइए? अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको x की वैल्यू जा रही है 20 में 3 का भाग लगाइए, 6 2/3। और आप ध्यान दीजिएगा 6 2/3 किलोमीटर पर आवर, तो x क्या है? ये x ही तो महिला की गति है। आप क्यों है x की महिला की गति? क्योंकि पहले क्या होता था, देखो, ये सिर्फ बस चलती थी और 5 मिनट में जितना चलती थी, अगर महिला खड़ी है तो ऐसा होगा, बट अब महिला को दौड़ना होगा, ताकि ये जो क्रॉसिंग है, ये जो दूसरी बस से क्रॉसिंग है, ये 3 मिनट में होनी चाहिए। तो ये काम फिर बात करूं 3 मिनट में करने के लिए तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की बराबर है। ये डिस्टेंस ही तो आई है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? जो दोनों बसों के बीच की दूरी है। तो ये गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी? x बढ़ानी पड़ेगी। तो 10 में क्या जोड़ूं ताकि ये काम 3 मिनट में हो जाए? महिला इसको कॉपरेट कर रही है, और x की क्या आंसर आएगा? 6 2/3 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद आप मेरी बात समझ पा रहे। तो जो काम मुझे 5 मिनट में करना था पहले, अब मैंने 3 मिनट में करना है। तो अगर मेरे को समय 5 से 3 में करना है, तो चाल 30 से 5 में होनी चाहिए। 3 की वैल्यू 10 थी, और ये सेशंस जो मैंने पहले करवाए आपको, ये तो नवा सेशन है। रिलेटिव स्पीड को लेकर के हम पता नहीं ढेरों बातचीत पहले कर चुके हैं, तो अभी ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन आपको मजा आया होगा। हर चैप्टर का अंत हम हमेशा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ही करेंगे। मैं आपको सलाह दूंगा, आप पुराने सालों के पेपर्स तुरंत खरीद लीजिए और उनको करके प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि फायदा मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।